नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सदियों तक गूंजते रहते हैं। आज हम एक पैसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे। एक परिवार की, एक साम्राज्य की और एक ऐसे संघर्ष की कहानी जिसने दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है लेकिन काफी परेशान करने वाला है। पैगंबर मोहम्मद के अपने परिवार पर, जिन्हें अहल अल बैत यानी घर के लोग कहा जाता है, आखिर हमला हुआ क्यों? और ये कोई एक अकेले हादसे की बात नहीं है, बल्कि कई त्रासदियों की एक पूरी श्रृंखला थी और इसके पीछे की वजह अक्सर गलत समझी जाती है। इसका जवाब आपको शायद लगे कि धर्म की किताबों में होगा, लेकिन नहीं, इसका जवाब छिपा है सत्ता के गलियारों में। ये लड़ाई आस्था की थी ही नहीं, ये लड़ाई तो सियासत की थी। ये कहानी है कि कैसे कुछ राजनीतिक गुटों ने अपने फायदे के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चौथे खलीफा अली इब्न अबी तालिब की हत्या से। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यह हमला आखिर किसने और क्यों किया था। अब इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसे पहला फितना कहा जाता है, यानी इस्लाम का पहला बड़ा सिविल वॉर। जब चौथे खलीफा अली और सीरिया के गवर्नर मुआविया के बीच लड़ाई एक समझौते पर आकर रुकी, तो अली की ही फौज का एक हिस्सा उनसे बुरी तरह नाराज हो गया। इसी गुट को नाम मिला खारिजी, जिसका मतलब होता है बाहर निकलने वाले। उन्होंने अली का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि अली ने समझौता करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी पूरी विचारधारा, उनका पूरा बिलीफ सिस्टम उनके इस एक नारे में साफ दिखता है, फैसला सिर्फ अल्लाह का है। वो मानते थे कि इंसानों को फैसले करने का कोई हक ही नहीं है और ऐसा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने ही पुराने लीडर अली को धर्म से भटका हुआ घोषित कर दिया। जब अली की फौज ने उन्हें हराया तो उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली और इसी बदले की आग ने 661 ईस्वी में अली की जान ले ली। अब अली की मौत के बाद सत्ता का ये जो खेल था वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। एक समझौता हुआ, जहर दिया गया और एक नए राजवंश का उदय हो गया। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो अली के बेटे हसन ने सोचा कि और खून खराबा रोकते हैं। उन्होंने मुआविया के साथ एक शांति समझौता किया। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि मुआविया के बाद नेतृत्व विरासत में नहीं जाएगा। लेकिन 670 ईस्वी में हसन को जहर दे दिया गया और मुआविया ने समझौते को तोड़कर अपने बेटे यजीद को अपना वारिस बना दिया। इस एक कदम ने खिलाफत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इस बदलाव को एक शख्स ने बिल्कुल कबूल नहीं किया। वो थे अली के छोटे बेटे और पैगंबर के नवासे हुसैन। उनकी नज़र में यजीद एक नाजायज़ और गलत शासक था और उन्होंने उसकी सत्ता को मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। हुसैन का ये इनकार उन्हें सीधे यजीद की फौज के सामने ले आया और इस टकराव का अंजाम हुआ करबला के रेगिस्तान में एक भयानक त्रासदी के रूप में। जरा सोचिए, हुसैन के साथ कौन था? उनका परिवार, उनके कुछ वफादार साथी, कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 72 लोग। ये नंबर अपने आप में उस भयानक असंतुलन को दिखाता है जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। करबला के उस तपते रेगिस्तान में उन्हें यजीद की हजारों की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया और जुल्म की इंतहा देखिए। उन्हें 3 दिनों तक पास बहती फुरात नदी से एक बूंद पानी तक नहीं लेने दिया गया। और फिर आया वो दिन, इस्लामी कैलेंडर का 10वां मुहर्रम, जिसे आशूरा का दिन कहते हैं। उस दिन ये टकराव अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक कत्ले आम था, एक नरसंहार। दोपहर होते होते हुसैन और उनके लगभग सभी पुरुष साथी शहीद हो चुके थे। शहीद होने वालों में पैगंबर के परिवार के कई लोग थे, यहाँ तक कि हुसैन के 6 महीने के बेटे अली अल असगर भी शामिल थे, जिनके गले पर तीर मारा गया था। ये इस त्रासदी की व्यक्तिगत और पारिवारिक भयावहता को दिखाता है। तो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसके पीछे असली मकसद क्या था? चलिए अब हम अपने शुरू के सवाल पर वापस आते हैं। यहाँ पर आकर पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अली की हत्या वो एक कट्टरपंथी धार्मिक गुट खारिजियों ने की, लेकिन हसन की मौत और करबला का कत्ले आम, ये दोनों उमैयद हुकूमत की सोची समझी सियासी चालें थी, जिनका एक ही मकसद था
सत्ता पर कब्जा करना और किसी भी विरोध को हमेशा के लिए कुचल देना। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये हमले मुसलमानों ने नहीं किए थे। ये काम थे कुछ खास सियासी और चरमपंथी गुटों के, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना और उसे बचाए रखना था। ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई थी। और इन घटनाओं का असर बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला था। खास तौर पर करबला की त्रासदी, वो एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने मुस्लिम दुनिया के अंदर सुन्नी और शिया समुदायों के बीच के फर्क को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और ये सब कुछ आज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कैसे 1400 साल पहले के सियासी संघर्ष आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों की पहचान और उनकी आस्था को परिभाषित कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।